गिवन मार्केट की रीसेंट वॉलेटिलिटी, मोमेंटम इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में कैसे फायदा उठा सकते हैं, आइए समझते हैं आज की मार्केट की बात एपिसोड में। हाय मारुनिमा, आपकी होस्ट, एंड आज हमारे गेस्ट है मिस्टर दीपक शनोय, जो है कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ। उनका बैकग्राउंड समझते हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है और इंडियन मार्केट्स में ये 2000 करोड़ रुपए का AUM मैनेज करते हैं। इनके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज द ऑथर ऑफ मनी वाइज। ये एपिसोड है करंट मार्केट सिनेरियो एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक डीप डाइव। ऐसे और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो जैसे जैसे मार्केट करेक्ट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल 2018 में पहुंच गए। 2018 थ्रोबैक हो रहा है, जहाँ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं लेकिन लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो जैसे 2017 में आई थिंक मार्केट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ऊपर जाते गए, यू सॉ अ वेरी बिग रैली। करेक्ट। तो उसी आई थिंक उसी हिसाब से वो करेक्ट भी हुए इन 2018। पर हमने दिसंबर में स्टार्ट किया और नवंबर में स्टार्ट किया। उसके बाद वी सॉ द होल मार्केट फॉल। इनकम टैक्स लगा दिया गया आपके कैपिटल गेन्स पे। और दूसरी बात, IL&FS का क्राइसिस स्टार्ट हुआ आई थिंक सितंबर में। तो दो तीन चीज़ें एक के बाद हुई और उसके बाद आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स फेल अबाउट 70% और समथिंग। करेक्ट। लेकिन लार्ज कैप्स कुछ ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए। अब ये हो रहा है कि 2024 में काफ़ी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स उन्होंने काफ़ी मतलब रैली काफ़ी बड़ी रही उनमें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि थोड़े से लार्ज कैप्स एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं आई थिंक लास्ट 1-1.5 महीने में। ठीक है, वो मार्केट के नॉर्मल सी है कि एक जब काफ़ी बड़ी रैली आ जाती है तो ये स्टॉक्स 30-40% गिर जाते हैं। आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा डरना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी एक साल की SIPs भी नेगेटिव आ रही है, इवन इन निफ्टी। अगर आप निफ्टी में देखो तो एक साल की जो आई सॉ योर ट्वीट कि मतलब पिछले कुछ सालों में जो डेटा था, द एब्सोल्यूट रिटर्न वाज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ क्योंकि आप SIPs। उसी तरह आप अकाउंट देखते हो ना, आप देखते हो कि मेरे अकाउंट में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये पर महीना, तो 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया एक साल का। तो अगर वो एक्चुअल मेरा जो वैल्यू है आज अगर 1,20,000 से कम है तो मुझे लगता है कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो बट एक साल इन्वेस्ट किया और नेगेटिव आया। ये पहली बार ऐसा हुआ 2 सालों में। मतलब पहले होता था कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि देखो आप 3 साल का होराइजन रखो। 3 साल के होराइजन में अभी भी आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन 1 साल के होराइजन में जो लोग ज़्यादातर 1 साल तक वेट करके देखते हैं, फेब 23 के बाद या मार्च 23 के बाद 2023 के बाद ये पहली बार हुआ है कि 1 साल का SIP नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। राइट, गॉट इट। एंड आई मीन, स्पीकिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, राइट, none of us like overpaying for stuff. जैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी तो अलग स्टोरी है, बट इफ़ यू लुक एट स्पेसिफिकली द स्टॉक मार्केट, देर इज़ वन सेक्टर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन चुकी है, विच इज़ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। उसमें भी खासकर एयर कंडीशनिंग, वो 15% रेवेन्यू उसने दिया है, लेकिन नेट मार्जिन आर ऑल्सो 5-6% से ही ग्रो कर रहे हैं। बट वाई हैज़ द मार्केट गिवन इट अ PE ऑफ मोर देन 80+? ये एक हिसाब से अगर इट्स नॉट अबाउट मार्जिन्स, मोस्टली स्टॉक्स लाइक दिस आर अबाउट ग्रोथ। लेकिन मार्केट का ना एक तरह से एक पेशा ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ पे वैल्यूएशन दी जा रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रोथ पे वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी की मार्जिन बहुत कम है लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप वॉशिंग मशीन वाले स्टॉक्स देख लो या ऐसी कंपनीज देख लो जो दूसरों के लिए वॉशिंग मशीन बनाती है, वो खुद नहीं बनाती, खुद नहीं बेचती है। LG और सैमसंग के लिए वॉशिंग मशीन बना के उनको बेचती हैं और वो अपने 4-4.5% मार्जिन बनाती हैं। अब उन स्टॉक्स में क्या हुआ था कि 100% 200% उन्होंने ग्रो किया था, तो 4% मार्जिन ही है। लेकिन अगर आप 100 रुपये का आपका रेवेन्यू, आप 4 रुपये बना रहे हो, you are actually now making 8 rupees or 200 rupees of revenue. So you've grown your profits by 100%. So it feels like, acha, if you can grow your profits by 100% for 2 or 3 more years, you may be ending up with maybe 20 rupees of profit. For 20 rupees of profit, if I gave you a valuation of 200 rupees, आज के रेट में क्या होता है, यू लुक लाइक अ 4 rupee प्रॉफिट, 200 rupee valuation. But I know that this 4 rupee profit is going to grow to 20 rupees profit. Then it's a reasonably like 10 times valuation, which I'm okay to pay, because I think at that time markets will pay me a 40 times or 30 times margin. So my 200 rupees will become 600 rupees. That's how I think about it. But there are other stocks जिसमें margins भी अच्छे हैं, but कोई growth है ही नहीं, like FMCG players, consumer staples.
you end up with a company where you are making 20% margin or 10% margin or 15% margins. तो 100 रुपये पे you are making 15 rupees, but people are willing to pay 1,500 rupees for the stock, but the stock does not grow because मतलब कितनी soap आप soap में कितना growth होगा इंडिया में, and if it's a regular soap that everybody uses, then how much will you grow? So you grow 8, 10, 12%. You can't justify this 1,500 rupee earning. तो ये जस्टिफिकेशन जो है कभी होता ही नहीं है. तो मैं वॉशिंग मशीन का भी या रेफ्रिजरेटर या जो भी है जो कंपनीज बनाती है इनका मैं कभी डिफेंड नहीं कर सकता. मार्केट जो वैल्यूएशन दे रही है वो दे रही है, और आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें ग्रोथ है कि नहीं है. ग्रोथ से सारी वैल्यूएशन ठीक हो जाती है. एनवीडिया में भी ये हुआ था, आप 1000 टाइम दे रहे थे, वो तो प्रॉफिट ही नहीं बना रहा था पहले, अब वो प्रॉफिट बना रहा है. तो अब $1 trillion मार्केट कैप कंपनी, और मतलब उनकी उसकी जो रेवेन्यू है वो तो ज़्यादा है नहीं. और दूसरे साइड पे एप्पल है जिसमें रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और आप उसको 15 टाइम या 20 टाइम आप दे रहे हो रेवेन्यूज. लेकिन अगर आप उस चीज़ को एनवीडिया वाली मल्टीपल्स पे देते तो एप्पल वुड बी लाइक $40 trillion और समथिंग लाइक दैट. बट योर गूगल पे आप 20-22 टाइम अर्निंग्स दे रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को आई थिंक 30 टाइम अर्निंग दे रहे हो. तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अर्निंग्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. बट स्पीकिंग ऑफ सम अदर सेक्टर्स, आई नो आप काफ़ी बुलिश है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? एंड ऐसे कोई और वैल्यू पॉकेट्स जो आपको नजर आए हैं फॉर इन्वेस्टर्स? हाँ, तो ये जो वैल्यू की जो पॉकेट्स है इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. व्हाट आई माइट कॉल वैल्यू इज नॉट व्हाट यू माइट कॉल वैल्यू. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये थीम है, और इस थीम को बनाने के लिए लेट्स से मैंने कहा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेसिक यही है कि इंडिया आगे जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में डालेगी. इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे? अगर फिक्स डिपॉजिट देखो तो NBFCs और बैंक्स हैं. अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स देखो तो म्यूचुअल फंड की AMCs हैं, उनके रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, ये सारे लिस्टेड हैं. और फिर जो डीमैट अकाउंट की जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो भी लिस्टेड हैं. एक स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं, ब्रोकर्स लिस्टेड हैं. तो अगर आप इनमें देखो तो देर आर प्लेयर्स इन ऑल ऑफ दिस हु विल मेक मनी. इसके ऊपर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, एडवाइजर्स हैं, और इस हिसाब से आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा गैमट कवर हो जाता है. फिर आगे इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, क्योंकि आप अगर ये कर रहे हो तो इंश्योरेंस भी लोगे शायद, तो इंश्योरेंस कंपनीज में. तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें आप प्लेयर्स को या तो आप उनको चुनो जो अच्छा कर रही हैं, या फिर आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दो कि मैं 4-5 ब्रोकर लूँगा, या फिर मैं 4-5 ऐसी कंपनीज लूँगा जो 2 RTAs हैं, मैं दोनों को ले लूँगा, एंड जो अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में उनके साथ मैं स्टिक करूँगा. तो आई थिंक ये एक प्रिंसिपल है. सेम चीज़ आप डिफेंस में देख लो. डिफेंस में भी कुछ प्लेयर्स बहुत चीप थे पहले, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. लेकिन आपको पता नहीं है कि क्यों एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आगे जाके इनकी ग्रोथ कैसे होगी. तो आप यू शुड बाय in a way that you say that I have a diversified portfolio. I may not understand all the players, but I know that some of them will have crazy outcomes compared to where they are today. So you work for the crazy outcomes. Okay. Now, as a fund manager, like आपको कैसे पता चलता है कि कौन से सेक्टर्स में डिमांड स्लो डाउन होने वाली है या कौन से सेक्टर्स में मोमेंटम बना रहेगा? Are there any specific examples from your life, your lived experience जो आप शेयर कर सकते हैं? So I think very useful question. आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते. वाओ, कि आप सो फॉर इंस्टेंस मैं इसलिए नहीं खरीदता मोमेंटम स्टॉक कि इसकी मोमेंटम बनी रहेगी, कि मुझे पता है कि इसकी मोमेंटम रहेगी. बिकॉज अगर मुझे पता होता और वो सच होता तो फिर मैं तो इतने पैसे वाला बन जाता कि आई वुड हैव मैनेज मनी फॉर अदर पीपल. आई वुड जस्ट मैनेज माय ओन मनी. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. द आंसर इज ऑलवेज ग्रे. यू नो दैट द डे इज सनी टुडे, and in Bangalore you can never say when it's going to rain. So it will rain in summer, in winter, in rainy season, in non-rainy season, everything. Sometimes it will not rain at all in summer and winter. So it's like, because it's like the weather, we don't stop working, we don't stop living our lives because of the weather. Same way, I think you should go to the market saying, I have this thought that if I buy momentum stocks, enough of them will keep going up. तो उस हिसाब से वो है. अर्निंग्स भी प्रेडिक्शन ऐसी है कि अगर
ये सेक्टर अच्छा करिए, आपको अब कैसे पता होगा कि हाउ विल यू नो? फॉर इंस्टेंस आप एयरपोर्ट जाओगे रोज़, आप देखोगे सारे एयरपोर्ट्स भरे हुए हैं, सारे प्लेन्स भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली एयरलाइन शुड मेक मनी. आप एयरलाइन खरीदते तो वो आपको 1500 करोड़ लॉस दिखा देता है. देन यू आर थिंकिंग कि ये क्या था. वो पैसे तो मतलब आप इतने सारे पैसेंजर्स के साथ पैसे नहीं बनाओगे तो कब पैसे बनाओगे? पर वो होता है. और जब आप एक बार जाओगे और बोलोगे यार ये तो प्लेन आधी एम्प्टी है, और उस क्वार्टर में प्लेन कंपनी ने दिखा दिया वो मस्त मतलब बिग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यू कैन नेवर डिटर्मिन व्हेन. सो बेस्ट थिंग इज डोंट प्रेडिक्ट, वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज. हो सकता है यहाँ या नहीं हो सकता है. 50% चांस है यहाँ पे ऊपर जाने का, सो यू गो विद दैट. अब 50 या 60% का प्रोबेबिलिटी है अगर, और वो नहीं निकला आपका, तो आपकी रिस्क आपके इसमें रिस्क कंट्रोल भी है कि आप उसको 2 साल दे दो या 3 साल दे दो, उसके बाद आप बोलो कि नहीं चलो नहीं हुआ, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो बट लेकिन अगर कैपिटल माइंड पे जैसे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो फिर what would your advice be to someone जो momentum investing के around एक system build करना चाहते हैं and they just want to get into it? So if you look at momentum as a strategy, the way the concept works is that you have to test something. You have to test something in the background. You have to run the test saying कि अगर मैंने पहले चलाया होता तो कैसे प्रॉफिट बनता, अगर मैं 2006 में चलाया होता, 2008 में चलाया होता, 2011 में चलाया होता, because you have the data of the past. It's a rule based system. And then you can say कि देखो ये ऐसा रिटर्न बनता है. The returns vary because sometimes it will be 20%, sometimes it will be 80%, sometimes minus 50%, minus 30-40%. आप what are the parameters that you must change कि आप ऐसे स्टॉक्स को खरीदोगे जिसमें एटलीस्ट मिनिमम इतना टर्नओवर होगा, नहीं तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यू हैव टू फैक्टर इनटू योर थॉट प्रोसेस. ये नहीं होगा कि आप मोमेंटम स्टॉक मतलब अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको ले लो. इट हैज़ टू बी डिफाइंड सेट ऑफ पैरामीटर्स. ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि 1 साल का रिटर्न एटलीस्ट इतना होना चाहिए, या फिर कंपैरिजन विद एवरीबडी एल्स इट शुड बी हायर और अमंग द हाईएस्ट. सो आप सारे स्टॉक्स को रैंक करोगे, उसमें मोमेंटम आप पैरामीटर दोगे. थोड़ा सा आपको मतलब आप अगर थोड़ा सा स्टडी करोगे, इसमें एक थोड़े से पेपर्स भी हैं जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है. तो what is the rule that says this stock is in momentum? What is the rule that says this stock is ranked highly on momentum? And then you can apply those rules with Indian context. ये जो सारी rules हैं वो अमेरिकन मतलब स्टॉक्स पे लगाया है उन्होंने, और उन्हें पेपर बनाया था. तो एंड वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर इनको अप्लाई हाँ, इनको अप्लाई करना है बस. गॉट इट. तो एक तरह से वो बेसिस हो गया और ये आंसर हो गया इन अ वे. गॉट इट. अब यू नो मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा विन तो यही होता है टू अंडरस्टैंड व्हेन टू गो ऑल इन एंड जब कब कैश रखना चाहिए, राइट? व्हाट आर सम टिप्स ऑन अंडरस्टैंडिंग कि हम मार्केट सेंटिमेंट को कैसे बेहतर तरीके से गेज या समझ सकते हैं? तो एक चीज़ है कि सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो स्टॉक्स अच्छी कर रही होंगी. सो इन अ वे ब्रॉड सेंटिमेंट अच्छा होना चाहिए. ब्रॉड सेंटिमेंट का मतलब अगर 500 स्टॉक ले तो 500 स्टॉक्स में से एटलीस्ट 300 स्टॉक्स शुड बी शोइंग सम पॉजिटिव अप ट्रेंड. And many indicators like that exist. कहते हैं कि advance to decline ratio. So number of stocks advancing minus some number of stocks declining. अगर ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 का मतलब ये है कि 40 स्टॉक नीचे जा रही हैं, 60 स्टॉक्स ऊपर जा रही हैं. वो 60% ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग अप. दैट्स अ 1.5 रेशियो. और 1.52 रेशियो का मतलब है 33 स्टॉक्स आर फॉलिंग and 66 stocks are gaining out of any 100, out of a broad category. तो ये अगर आप डेली पे देखें तो डेली है. आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप शायद डेली देखोगे. आप वीकली में देखोगे तो यू आर मोर स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेडर. आप लास्ट 1 महीने में देखोगे तो यू आर स्लाइटली लॉन्गर टर्म, एंड आप 1 साल में देखोगे. सो दिस एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज वन थिंग. Another one is number of stocks above their moving averages. अगर आप moving average 200-day moving average ले लो, number of stocks above. So ये एक तरह का sentiment होता है. Another one is looking at the sentiment of earnings also. How well median earnings of the top 100 companies, how much is it? If it's fallen below 12-13%, then earning sentiment is weak. So prices determine human sentiment. Earnings determine fundamental sentiment in that sense. So you can gauge based on both. Got it. So it's a combination of the two. Got it. Thank you so much for your time, Deepak. ये बहुत ज़्यादा insightful था.
थैंक यू सो मच अनुमा, इट वाज गुड टू बी हियर। दीपक जी ने कई इंसाइट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि लार्ज कैप्स की रैली क्यों हो रही है, खासकर स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स के बेरिश ट्रेंड में, विच साउंड्स अ लॉट लाइक 2018 में जो हुआ था। फिर हमने कुछ सेक्टर्स के बारे में बात की जो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू पॉकेट्स बन सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बेसिक्स भी समझे। एज अ फंड मैनेजर उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो कब बता पाते हैं कि किसी भी सेक्टर की डिमांड कम होगी या फिर इंटैक्ट रहेगा मोमेंटम। उन्होंने ये भी शेयर किया कि मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर कैसे समझ सकते हैं। अब आप बताइए, आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, मोमेंटम, वैल्यू या ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग? हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप ग्रोइंग।